सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जाग गए हैं? सर साहब जवाब का मुंतज़िर हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो जाग जाता है उसे पता चल जाता है। पता नहीं, मुझे मिसाल याद नहीं आ रही, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल थी। खैर उसको छोड़ो। माँ को कब पता लगता है कि वो माँ बन गई है? माँ बनकर। इस दुनिया में, इस फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर के साथ कब आपको पता लगता है कि आप जाग गए हो? एक वॉइड था, कुछ नहीं था, और आंख खुल गई और सब कुछ हो गया। ऐसे ही जागना होता है। हर एक चीज आपको बता रही होगी कि आप जाग गए हो। आंखें खोली ना, तो इस कमरे ने बताया कि ये देखो, ये मैं हूं और तुम जागे हुए हो। ये पहाड़ बता रहा है कि ये मैं हूं, तुम जागे हुए हो। एक एक मंजर बता रहा है आपको, एक एक ऑब्जेक्ट बता रहा है कि तुम जाग गए हो। मैं फिजिकल आंख के खुलने की बात कर रहा हूँ। वो सोए होते हो, ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। तो सारे मंजर कहते हैं कि हम नहीं हैं। तो ये सारे मंजर आपको बताएंगे। आपका बोलना बताएगा कि आप जाग गए हो, चलना बताएगा कि आप जाग गए हो, आपके रिश्ते बताएंगे कि आप जाग गए हो, आपकी सोशल इंटरेक्शंस बताएंगे कि आप जाग गए हो। लोग आपकी तरफ गाइडेंस के लिए देखेंगे। मत उस हालत इंतजार में मत रहो ना, जागने के बाद क्या होगा मुझे कैसे, आपको तो पहले ही पता चलेगा ना। जिस पर बीता है, हल्की सी हवा चलती है तो एक ठंडी लहर लग रही है मुंह पे, बता रही है मैं जागा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। इस पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सोए हुए को देख लें कि मैं सोया हुआ तो इंसान उसी टाइम जाग नहीं जाता। वैसे मैं, ये तो फिजिकल सेंस का हो गया ना। नहीं, वो तो एक मतलब ये सादा सी बात है, बता पानी कितनी मुश्किल है। और आपके बारे में मैं बताऊं, कितनी अनोखी बात है। कई दफा होता है आप बिस्तर में जाग जाते हैं और आपको इंटरेक्ट नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, तो सोए हुए बने रहते हैं, पर आपको पता होता है कि आप जाग गए। इवन मैन, कि जब कोई भी मंजर आपको नहीं बता रहा कि आप जाग गए हो, उस वक्त भी आप जागे हुए। फिजिकल दुनिया में ऐसा होता है ना, जाग जाते हो फिर सोए रहते हो, आंखें बंद किए रहते हो, घंटा 2 घंटे ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहते हो, लेकिन आपको पता होता है आप जाग गए हो। अब इस बंदे को कोई बाहर वाला आके बताए तुमने आंखें बंद कर रखी हैं लेकिन तुम जाग गए हो, कितनी बेवकूफाना बात है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा, जागो। एक ही तरीका है, जागो। कैसे? आपकी जितनी भी सारी वीडियोस हैं उसमें हम इसी प्रोसेस पे बात करते हैं। अपनी फहम को फैलाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को फैलाओ, जो जिंदगी जी रहे हो उसको डीपर लेवल पर जीने की कोशिश करो, जो इमोशन सह रहे हो उन इमोशन को एनालाइज करना सीखो, जिन थॉट पैटर्न्स के कैदी हो उन थॉट पैटर्न्स को समझो। वो टूट जाएंगे, बंधन टूट जाए तो आज़ादी क्या होती है? एनालाइज करने बैठेंगे तो किस किस चीज़ को एनालाइज करेंगे? ईच एंड एवरीथिंग। देखिए जी, मैंने आंख खोली, सामने कमरा नजर आया, एनालाइज कर सकता हूँ ना, स्ट्रक्चर खूबसूरत है या नहीं है, पहाड़ नजर आया, मंजर खूबसूरत है। ये एनालाइज का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको फिलोसफिकल सतह पर उसको परखना शुरू कर दो, ये कमरा किस चीज़ से मिलकर बना है, ये ईंटें किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। सिंपल फहम की बात कर रहा हूँ, आप उसे क्यों डीपर लेके जाना चाह रहे हो? इस पे ना कई, हर लम्हे आप पर कुछ बीत रहा है, तुम मौजूद हो, उसको देख रहे हो, तुम जागे हुए हो। आप पर कुछ बीत रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा, जैसे नींद में आपके साथ होता है। अब आप पे थॉट बीत रहे हैं, आपको मोड़ रहे हैं, मोड़ कटवा रहे हैं, किस दौराहे पे किस तरफ मोड़ना है। कभी कंपटीशन किस तरफ ले जाता है, कभी लालच किसी तरफ लेके जा रही है, कभी ख्वाहिश किसी तरफ मोड़ देती है, कभी गुस्सा किसी तरफ, कभी जेलसी किसी तरफ। आपको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है। तो अगर आप जेलसी को देखने वाले हो, सिर्फ देखना इज द एक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। आप जो एनालाइज को अगर आप उस मानू में ले रहे हो ना कि एनालाइज किया पूरा, नहीं, उसी पल में होता है।
देखना उसी पल में हो रहा है ना। मोस्टली हम लोग ये करते हैं, चलो मैं बैठ के थॉट्स को एनालाइज करता हूँ। तो एक गुरु ऐसे भी हैं, जय कृष्णा मूर्ति नाम है, तो वो कहते हैं कि एनालाइज वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस ही गलत है। एनालाइज आप करने बैठोगे तो आप तो लगे रहोगे फिर एंड हाँ, तक। जिस मानी में आप एनालाइज, जिस प्रोसेस से आप एनालाइज कर रहे हो उसमें तो आप हाँ, जिस तरीके से आप ये एनालिसिस कर रहे हो उसमें तो ऐसे ही होगा। ये फलसफियाना एनालिसिस है, चीज़ों की कुनाह तक, बेस तक पहुंचने की कोशिश करना, उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेडिटेशन क्या होती है? रियल मेडिटेशन पता है क्या है? मैं बैठा हूँ, थॉट्स चल रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। अब यहाँ जो है ना, यहाँ टेक्निक है, थॉट्स के साथ आपने चलना नहीं है, थॉट्स को भगाना नहीं है। थॉट्स जस्ट हैं और मैं बैठा देख रहा हूँ। रोकने की कोशिश भी नहीं कर रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आपके मेडिटेशन में कामयाबी के सिग्नल्स हैं ये, जब आप थॉट्स को बहने दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। आप जैसे हम ऊंचाई पे बैठे हैं ना, आप गली में लोगों को देखते हैं, वो लोग चल रहे हैं। आपने एक बंदे को देखा, वो उस कोने तक गया, गली इस तरफ मुड़ गई जो मुझे नज़र नहीं आ रही, और उसके बाद मुझे वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। मैंने दूसरे बंदे को देखना शुरू कर दिया, वो गुम हो गया, तीसरे को देखना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ, थॉट्स को ऐसे देखना, न दूर तक साथ जाना, ना से कहना नहीं ये मतलब मैं देखना है, आँख बंद करनी, कुछ भी नहीं करना, न भागना न पकड़ना, देख रहे हैं। ये मेडिटेशन में कामयाबी की अलामत है। अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो ना, तो अब आपकी मेडिटेशन जो है ना, अब वो पेनिट्रेटिंग है, अब वो घुसेगी आपके अंदर। अब वो जो फासला है ना थॉट्स के साथ, उस फासले को क्रिएट करेगी। आप कहेंगे यार मैं देख रहा हूँ, ये गायब हो रहे हैं, ये बन रहे हैं, मैं वही हूँ, तो मैं थॉट तो नहीं हूँ। ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग को उभरना, ये निशानी है कि आप जाग गए हो। ये आपके अंदर के, जब आप थॉट्स को देखना शुरू करते हो, आज आपके अंदर के डीपर लेवल्स के फियर्स, डर और वो सारे आएंगे ना। वो सारी आपके थॉट्स पैटर्न क्या होते हैं? वही सारी कंडीशंस जो आपने अपने ऊपर तारी कर रखी है, उसमें फोबियाज हो गए, फियर्स हो गए, लालचें हो गई, डिज़ायर्स हो गई, नफरतें हो गई, जेलसीज हो गई। थॉट ऐसे ही नहीं चलते। आप जब बैठे होते हैं तो फैमिली में क्या बुरा चल रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं। ऑफिस में क्या बुरा चल रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं। आप डिसआइडेंटिफाई हो गए हैं, तो आपको ये पता चल गया कि एक बॉडी है, मेंटल बॉडी, वो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस करती है, वो ये सारे के सारे मसले पैदा करती है, वो ये सारे के सारे डिजॉल्व करती है। मैं उस बॉडी का मालिक हूँ, तो मेरे साथ कोई मसला नहीं है। इस मेंटल बॉडी के साथ मसला है, वो मैं देख रहा हूँ, इट्स ओके। मैं तो देखने वाले के तौर पर हमेशा से मौजूद हूँ, हर वक्त हूँ, और स्टिल हूँ, हर वक्त साइलेंट हूँ। वहाँ कोई शोर नहीं है, क्योंकि यहाँ शोर हो तो उसी वक्त मुमकिन है जब आप उस बॉडी के साथ अटैच हो गए। आप कहते हैं सिर्फ देखने से ही अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। सिंपली, अगर इस प्रोसेस से नहीं होती तो किसी भी प्रोसेस से नहीं होती। इवन जो लोग भोग के जरिए इस दुनिया को पूरे तरीके से जी कर इससे बाहर हुए हैं ना, उन पर भी स्टेज यही तारी होती है। भोग के कर लो या अंडरस्टैंडिंग से कर लो, भोग के करने का तरीका यही है। लेकिन अगर आपकी कंडीशनिंग स्ट्रांग है तो हो सकता है कि मौत के वक्त तक वो वक्त आए। मौत के वक्त आप इनलाइटन हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है उस वक्त। एक अवेयरनेस होती है जो जान रही है कि ये बॉडी ख़त्म हो रही है। एक अवेयरनेस होती है जिसे पता होता है कि ये माइंड ख़त्म हो रहा है। एक अवेयरनेस है जो जान रही है कि ये ईगो नाम की जो स्टोरी मैंने क्रिएट की थी वो डिज़ोल्व हो रही है। वो जो जान रही है ना, लाजमी बात है, उसे मौत नहीं आ सकती, वरना उस वक्त आपको कुछ भी पता ना हो। लेकिन आपको पता है कि ज़िंदगी में अगर आप कभी अनकॉन्शियस हुए हैं, बेहोश हुए हैं, फिज़िकल बेहोशी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हुआ हूँ, मेरे पास ये तजर्बा है कि जब आप बेहोश होते हैं ना, तो भी एक अवेयरनेस सी होती है कि मैं बेहोश हूँ और चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, मेरा उन पे इख्तियार कोई नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल कोई नहीं है, थॉट पैटर्न नहीं चल रहा है। लेकिन वो एक अवेयरनेस सी, मैं हूँ का एक एहसास जो होता है वो मुसलसल रहता है। ठीक यही कुछ होता है मौत के वक्त। तो वो स्टोरी जो है वो, या आप जीते, वो सूफ़ी वो कहते हैं ना, मौलाना रूमी, सूफ़ी वो है जो मरने से पहले मरने का फ़न जानता हो। तो मेडिटेशन का अल्टीमेट, जैसे ही आप देखने वाले बन जाते हैं ना, तो वो जो आपकी स्टोरी है कार्डिगो, वो डेथ उसकी हो जाती है। इवन दिस कैन हैपन इन टू साइकेडेलिक ट्रिप। तो बहुत से लोग हैं जिनने साइकेडेलिक ट्रिप पे जो गए
और उन्होंने अपनी ईगो को मरता हुआ देखा। और जो इसके एक्सपर्ट हैं साइकाडेलिक के, वो इसको नाम देते हैं ईगो डेथ। इसको एक फेज़ कहते हैं साइकाडेलिक ट्रिप का, जिसमें ईगो डेथ वाक़या होती है। और जब वो बंदा वापस आता है तो मोस्ट ऑफ द बंदों के साथ ये वाक़या हुआ है कि उनने ज़िंदगी को फिर कुछ और ढंग से जिया है। वो इमोशनली इंटेलिजेंट हुए हैं, वो अपनी बॉडी के हवाले से सेहत का ख्याल रखने वाले बने हैं, वो अपनी फैमिली और अपने बिखरे हुए रिश्तों को समेटने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को रागिब कर रहे हैं कि जाकर साइकेडेलिक ट्रिप करो। नहीं, आप तो मुनहसर तो नहीं हो सकते ना। ये तजर्बा सेल्फ सफिशिएंट तभी होगा जब ये इबादत के ज़रिए होगा, जब ये मेडिटेशन के ज़रिए होगा। इबादत भी वो नहीं कि जो टिपिकल चल रही है। टिपिकल का मतलब यह है कि आपने उसे आलूदा किया है। इबादत तो आलूदा नहीं हुई ना, आप आलूदा हो चुके हैं, आप ज़्यादा शोरीले हो चुके हैं, आप में ज़्यादा हरकत है, स्टिलनेस नहीं। प्रोसेस तो वही सेम है। इबादत चाहे पहले दिन जब इस्टेब्लिश की गई हो, किसी माहिर गुरु, किसी ज़िंदगी के आर्ट से वाकिफ़ शख्स की तरफ से जब वो इंट्रोड्यूस कराई गई हो, वो तो वही है। और उसका मकसद भी सिंपल ये होता है कि वो आपको बदलती है, ना कि आपके इर्द गिर्द के हालात को। दुआ भी यही काम करती है। दुआओं से तकदीरें नहीं बदलती, दुआओं से वो बंदा बदल जाता है। हर बंदे की डेस्टिनी अलग हो जाती है। आप अभी कुछ हैं, कुछ ऐड हुआ, आप कुछ और हो गए, तो डेस्टिनी खुद ब खुद बदल गई। एक बंदा है जो जुआरी है, उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है दीवार पे, वही बंदा है, वो उसके अंदर अवेयरनेस पैदा हुई कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई एम कैपेबल इनफ कि मैं इसे छोड़ दूँ। अब वो एक नया बंदा है, एक नई इन्फॉर्मेशन उसने खुद में ऐड की, एक नया इमोशनल चार्ज खुद में पैदा किया है, उससे हट गया है। अब उसकी डेस्टिनी कुछ और होगी। वहाँ फाइनेंशियल डेथ थी, वहाँ यहाँ फाइनेंशियल लाइफ है। वो खुद ब खुद बदल गया, डेस्टिनी बदल गई। क्योंकि डेस्टिनी फ़र्द की होती है, फ़र्द हर पल बदल रहा होता है। तो डेस्टिनी कोई फिक्स्ड नहीं होती, डेस्टिनी है फ़र्द के लिए फिक्स्ड। ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा। तुम वो हो गए जो ये नहीं करता, तो वो जो आपके साथ उस तरीके से होना था अब नहीं होगा। एज सिंपल एज इट इज़।